इससे पहले के वीडियो में हम नदी तंत्र के बारे में बात कर चुके हैं, अर्थात सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसमें हम जो सभी नदी तंत्र हैं उनके मास्टर वीडियो की बात करेंगे। अगर यहाँ हम देखें तो ये हो गया हमारा सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद फिर इधर हो गया गंगा नदी तंत्र और ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र को। तो सिंधु नदी तंत्र में ये हो गई हमारी सिंधु नदी, उसके बाद इसकी सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब आगे हम बात करें तो ये हो गई हमारी गंगा नदी जो मुख्य नदी है। उसके बाद इसकी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी जो प्रयागराज में मिलती है। उसके बाद फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और इधर से महानंदा, उसके बाद सोन नदी हो गई, इधर टोन हो गया, ये सब नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसकी भी अनेक सहायक नदियाँ हैं, जैसे लोहित नदी हो गई, दिबांग नदी हो गई, दिहांग नदी हो गई। उसके बाद इधर से मानस, धनश्री, उसके बाद फिर सुबंत्री और इधर से बराक नदी हो गई। और जब गंगा नदी तंत्र जब आगे चलकर जमुना के रूप में बांग्लादेश में एंट्री करती है और इधर से जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पद्मा के नाम से एंट्री करती है तो दोनों मिलकर मेघना का निर्माण करती हैं और यहाँ से बराक नदी भी मिलती है। अब आगे हम अगर देखें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ दो प्रकार से हैं। एक नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और एक वे नदियाँ हैं जो अरेबियन सी, अरब सागर में गिरती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियाँ। तो इधर हो गई स्वर्ण रेखा और उसके बाद हो गया ब्राह्मणी, उसके बाद हो गया महानदी, उसके बाद हो गया गोदावरी, उसके बाद हो गया कृष्णा, उसके बाद हो गया पेन्नार, पालार, पोनियार, उसके बाद हो गया कावेरी, उसके बाद हो गया वेगई। अगर हम बात करें अरेबियन सी जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं तो हमारी हो गई साबरमती, माही और उसके बाद हो गया नर्मदा, तापी, उसका इधर हो गया मांडवी नदी, जुआरी नदी, उसके बाद कर्नाटक में हो गया शरावती नदी और केरल में हो गया पेरियार नदी। अगर इधर हम बात करें राजस्थान में एक लूनी नदी बहती है जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसी के पास से उद्गम होता है इसका, और यह कच्छ के रण में आते आते गायब हो जाती है। अगर हम इन्हें आगे वाले मैप पे बात करें तो ये हमारा हो गया सिंधु नदी तंत्र। जो सिंधु नदी तंत्र है यह हो गया, तो सिंधु नदी तंत्र में ये हो गई हमारी सिंधु नदी, आगे चलकर यह पाकिस्तान में चलते हुए जो है अरब सागर में गिर जाती है। उसका इसकी सहायक नदी है झेलम नदी। एक प्रश्न इससे पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, तो झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, मतलब भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को कौन झेलता है तो झेलम नदी। उसके बाद इसकी सहायक नदी हो गई चिनाब, उसके बाद हो गया रावी, इधर हो गया ब्यास, उसके बाद हो गया सतलज। अगर आगे हम देखें तो ये हो गया हमारा गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है या आगे चलकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी में देखा जाए तो जमुना हो गया, उसके बाद फिर टोन हो गया, उसके बाद सोन हो गया। उसके बाद इधर से अगर देखा जाए तो इधर रामगंगा होगा, गोमती होगा, उसके बाद गंडक होगा, कोसी होगा, महानंदा होगा, ये सब नदियां हैं जो इनकी सहायक नदियां हैं। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो यह भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और आगे जाकर अरुणाचल प्रदेश से एंट्री कर जाती है और असम से होते हुए बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। और यहाँ पे पद्मा के नाम से एंट्री करती है और मेघना के नाम से जब दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, तो दोनों मिलकर मेघना का निर्माण करती हैं। यहाँ से बराक नदी भी आती है, जो बराक नदी भी
मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारी हो गई लूनी नदी, जो कि मैदानी भाग से उद्गमित होती है और मैदानी भाग में ही विसर्जित हो जाती है, मतलब ये विलुप्त हो जाती है। अगर हम बात करें साबरमती नदी की तो यह भी जो है यह राजस्थान में उद्गमित होती है और गुजरात में जो खंभात की खाड़ी है वहाँ गिर जाती है। उसके बाद फिर ये हो गई हमारी माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये हो गई नर्मदा नदी, ये हो गई तापी नदी, जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यहाँ हो गया मांडवी, जुआरी, शरावती और उसके बाद फिर पेरियार नदी। अगर इधर हम देखें तो ये हो गया हमारा स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, उसके बाद ये हो गई महानदी, ये हो गई गोदावरी, ये हो गई कृष्णा और उसके बाद ये हो गया इधर से पेन्नार, उसके बाद वेगई, ये हो गया आपका कावेरी नदी और इधर पालार भी है और उसके बाद फिर ये पेन्नार हो गया, पालार, पेरियार भी हो गया। ये सब नदियां हैं। अगर आगे हम बड़े मैप में बात करें तो ये हमारा हो गया सिंधु नदी तंत्र, जो सानोख्याब हिमनद है, सानोख्याब ग्लेशियर वहाँ से निकलती है मानव सरोवर झील के पास से और इधर से आगे होते हुए गिलगित से अंदर घुस जाती है और मिठानकोट में जो है सतलज नदी तंत्र से मिल जाती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो ये हो गया झेलम नदी, जो कि शेषनाग झील से उद्गमित होती है। उसके बाद ये हो गया अपना चिनाब नदी, जो रोहतांग दर्रे के पास से उद्गमित होती है। उसके बाद फिर ये हो गया रावी नदी, उसके बाद फिर ये हो गया ब्यास, उसके बाद ये राक्षस ताल से जो है जो मानसरोवर झील है उसी के पास से अपनी निकलती है सतलज नदी तंत्र और यहाँ के मिठानकोट जो पाकिस्तान नाम में स्थान है वहाँ पे आपस में मिल जाती हैं। इन्हें हम पंचनद भी कहते हैं, मतलब 5 नदियों का समूह। इनके बीच का जो क्षेत्र है उसे हम दोआब कहते हैं। इनके बीच का क्षेत्र, इनके बीच का क्षेत्र, इनके बीच का क्षेत्र और सभी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं पंजाब। इसी से पंजाब बना है। अब अगर आगे हम बात करें गंगा नदी तंत्र की तो ये हो गई हमारी गंगा नदी। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और उसके बाद अगर इधर से ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यमुना नदी हो गई और उसके बाद हो गया यहाँ तो हो गया टोन, उसके बाद ये हो गया सोन नदी और इसकी जो वितरिका नदी है वह हुगली नदी है और हुगली नदी की भी एक सहायक नदी है जिसे हम लोग कहते हैं दामोदर नदी। तो दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। और अगर हम देखें यमुना नदी तंत्र की तो इसकी चंबल, बेतवा, केन, सिंध ये सब जो हैं इसकी भी सहायक नदियां हैं। अब आगे हम अगर अब देखें तो ये हमारा हो गया यारलुंग जंगपो या यारलुंग सांगपो नदी जिसे कहते हैं, या फिर कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और या दिहांग भी इसे कहते हैं। तो इधर से इसमें दिहांग मिलती है, सुबंत्री, कामेंग, मानस, संकोच, सैडाक ये सब नदियाँ मिलती हैं। और इधर से देखें तो दिबांग, लोहित, धनश्री और इधर हो गया बराक, ये सब नदियाँ आपस में, जिसे हम बराक को सुरमा नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, ये नदियाँ आपस में आके मिलती हैं और मेघना का निर्माण करती हैं। अगर हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है इसमें दामोदर नदी हो गई जो कि हुगली की सहायक नदी है और उसका स्वर्ण रेखा हो गई, ब्राह्मणी हो गई, महानदी हो गई। अगर महानदी की सहायक नदियों की बात करें तो शिवनाथ, महानदी में ईव नदी हो गया, उसके बाद फिर आगे जो है तेल रिवर हो गया, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और इधर से हो गया गोदावरी रिवर, इसकी सहायक नदियां पेन्नार हो गई, वेनगंगा हो गई और इंद्रावती हो गई, ये सब मिलकर गोदावरी का निर्माण करती हैं और ये जो गोदावरी नदी है इसका निर्माण करती हैं। अगर हम इधर देखें तो ये कृष्णा नदी तंत्र हो गया, कृष्णा नदी तंत्र का भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा ये सब नदियाँ मिलकर कृष्णा नदी तंत्र का निर्माण करते हैं। अगर इधर देखें तो ये पेन्नार नदी हो गई और उसके बाद फिर इधर देखें तो ये कावेरी जो नदी तंत्र हो गई, इसे कहते हैं वेगई नदी। और अगर आगे बात करें जो कि अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं तो ये लूनी नदी हो गई जो मैदानी भाग में ही गायब हो जाती है, ये साबरमती नदी हो गई जो खंभात की खाड़ी में गिरती है, ये नर्मदा, तापी, मीठी नदी हो गई, मांडवी, जुआरी, शरावती नदी हो गई और भरतपुजा, पेरियार और पुम्बा नदी ये सब केरल में बहती हैं। तो इस प्रकार से हम सभी नदियों को कवर कर चुके हैं जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियां हैं या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या हिमालयी नदियां हैं, उनको हम कवर कर चुके हैं।